हाँ, अब हम पढ़ रहे थे कैश बुक। एक बारी मैं फटाफट से क्विक रिकैप दे रहा हूँ कि अब तक क्या किया था। मैं सीधा डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूँ, तुझे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम, एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना। हमें सबसे पहले बैलेंस बीडी गिवन होता है। कैश का बैलेंस बीडी गिवन होता है। क्या होता है कैश का बैलेंस बीडी, उसे कहां लिखते हैं? डेबिट में, स्टार्टिंग में लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी स्टार्टिंग में लिख देते हैं। और बैंक का बैलेंस बीडी यहां लिख देते हैं। बैंक का बैलेंस बीडी बैंक में लिख देते हैं। बैलेंस बीडी क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। मैंने बताया था बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है। और मैं रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, तो उसको अपन बाय बैलेंस बीडी करके यहां पे लिखते हैं, ठीक है। उसको बाय बैलेंस बीडी करके यहां पे लिखते हैं, ठीक है। ये बात बताई थी है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब ओवरड्राफ्ट हो जाता है एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं, तो अब वो बाय बैलेंस। तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताया था कि एक एमसीक्यू भी बनता है कि कैश का कैश कॉलम का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। लेकिन अगर कैश कैश कह रहा हूं बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कैश कॉलम का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन बैंक कॉलम का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये बात आपको बताई थी। हाँ, कुछ कहना है? कह रहे थे? अच्छा, और क्या बताया था मैंने, सुनो, रिकॉल करवा रहा हूं। अब आपको एक दो एंट्री बताया था कैसे करनी होती है। मान लो मैं बोलूं मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई बैंक चार्जेस लग गए। बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज लगा दिया 300 का। आपको पहले तो फील करना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? जा रहा है। तो जा रहा है तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो अब आप यहां लिखोगे बाय बैंक चार्जेस। अब बैंक में जा रहा है, बैंक से जा रहा है या कैश से जा रहा है? नालायको, बैंक चार्जेस हमेशा बैंक से कटते हैं, तो यहां आ जाएगा 300। बस सिंपल है। अब मैं आपको बोलूं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो क्या आएगा? कैश आएगा। तो आ रहा है टू सेल्स करके किस में लिख दो? कैश में। कैश में। आपको ये सिखाया था कि कैश में कब लिखते हैं, बैंक में कब लिखते हैं, किस साइड में लिखते हैं, सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको सिखाई थी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मैं दोबारा बता रहा हूं। कॉन्ट्रा एंट्री एक बारी 1 मिनट लगेगा बस। करते क्या है, कैश, बैंक, तुम्हारा सबका रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट के अंदर और इसको समझ में आ जाएगा। तुमने भी कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करनी होती है नोट कर लियो अभी। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करनी होती है सुनो। मान लो मैं बोलूं डिपॉजिट कैश इन बैंक 2000। अगर हमने बैंक में पैसा जमा कराया 2000 रुपए, तो ये बता बड़ा क्या, तू बता क्या बड़ा? बैंक बड़ा। तो बैंक बढ़ेगा तो यहां लिखेंगे पहले 2000। समझ गया? पहले नाम नहीं लिखना। कम क्या हुआ, कम क्या हुआ? तो तू यहाँ कैश में लिख देगा क्या? 2000। पहले अमाउंट लिख लेना। अब नाम दूसरे का, यहाँ बैंक है तो यहाँ नाम क्या लिख देगा? टू कैश। और यहाँ कैश है तो नाम क्या लिख देगा? इससे आसान काउंटर एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल कर दिया, डिपॉजिट कैश इन बैंक, ठीक है। अच्छा हाँ, वो भी करा रहा हूँ, दूसरे भी करा रहा हूँ, ठीक है। और करा रहा हूँ विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1000। फील करो क्या आया? क्या आया? कैश आया। अगर कैश आया तो कैश में लिख दो यहां, और गया क्या? तो बैंक में लिख दो 1000। नाम किसका आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बाय कैश, और यहाँ आ जाएगा टू। ऐसे करके काउंटर एंट्री होती है। बस इस चैप्टर का फालतू का हुआ बना रखा होता है, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। सुनो, अब सी लगा देते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं, मैं सब सिखाऊंगा, सुनो। अब मैं आपका आज का टारगेट क्या है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है पूरा, ठीक है। सुनते जाओ। सबसे पहले कैश बैलेंस गिवन है 2000। कितना? और बैंक का बैलेंस है 24,500। कितना? 24,000। अब आप मुझे बता दो
कि अगर बैंक का बैलेंस 24,500 है, नहीं बताया कि ये बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप इसे क्या मानोगे? अपने ये गायब क्यों हो रहा है? नहीं आ रही आपको? हाँ हाँ, ओवरड्राफ्ट बोलता तब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, हम अपने आप से नहीं मानते, हम अपने आप से नेगेटिव नहीं मानते। मेरा एक जानकार लाइब्रेरी में आता है, ठीक है यार, एक लाइब्रेरी का बच्चा भी वीडियो देखता है, नहीं वो 12th की देखता है, ठीक है हाँ। तो मेरा एक जानकार लाइब्रेरी में आता है, उसने मुझे 4 दिन पहले बताया कि उसकी नानी बहुत सीरियस है। उसने मुझे बताया उसकी नानी बहुत सीरियस है, ठीक है। तो अब वेंटिलेटर पे उनकी हालत बड़ी खराब है। तो यार एक बात सुनो, मैं अपने आप से तो नहीं, अब वो मैं अपने आप से उसे रोज थोड़ा ना पूछूंगा कि तेरी नानी मर गई क्या, तेरी नानी मर गया, मैं अपने आप से रोज तो नहीं पूछ सकता ना, मैं नहीं पूछ सकता ये। अब समझ गए ना, वो कह रहा है कि नानी सीरियस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सुनो। लेकिन मैं इस पे मैं वैसे बात मैं इसलिए नहीं हंस रहा क्योंकि आगे कहानी तो सुनो। अब 4 दिन से उसने पहले बताया कि रोज के लाख रुपए लग रहे हैं, नानी बहुत सीरियस है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बताया। अब मैंने कहा यार हाँ, इस समय तेरे एग्जाम भी है 1 महीने बाद, तो अभी कुछ हो भी गया तो तेरे को और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हो जाएगा। कह रहा आज ब्लड दे के आया हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड था ये भी ब्लड दे के आया है, ऐसे ऐसे बता रहा था। अब परसों से, ये 4-5 दिन पुरानी बात बताई, परसों से वो नहीं आया। अब वो लड़का नहीं आ रहा, मेरे मन में आया कि कहीं इसकी नानी को कुछ तो नहीं होगा, लेकिन मैं उसे फोन करके थोड़ा ना बोल सकता हूँ कि तेरी नानी मर गई क्या, नहीं बोल सकता ना ऐसा। सुनो, मेरी उससे सिर्फ बात होती है, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है ना, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, जान पहचान है, जैसे बैठते हैं साथ में, कोई हाय हेलो हो जाती है, ऐसे होती है, तो ऐसे करके बस थोड़ी बहुत जान पहचान है, नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है भाई, कह रहा हूँ कि तेरे को समझ नहीं आई। इसका नंबर है तेरे पास? नहीं है ना, लेकिन अब जैसे हाय हेलो हो गई, कुछ हो गया, तो तेरे को पता चल जाएगा कि भैया किसी की तबीयत खराब होती है तो पता चल जाता है, ठीक है। अब सुन, अब पता चला कि भैया उसकी ऐसे ऐसे नानी की तबीयत खराब है। अब कल जब बैठे थे तो उसका एक और फ्रेंड मिला, तो उसने बताया, मैंने बोला वो क्यों नहीं आ रहा, तो कह रहा उसकी नानी की डेथ हो गई। तो जब तक नहीं बोला मैं थोड़ी ना मान लूंगा, नेगेटिव खबर कभी एज्यूम थोड़ी ना की जाती है। यहाँ पे बैंक बैलेंस लिखा है तो मैं नहीं मानूंगा कि नानी मर गई इसकी, नहीं समझे बात? अपने आप से नेगेटिव चीज, अपने आप से यही तो स्टाइल है। यही तो अब कि कहां की बात को कहां रिलेट कर देना। सुनो, तो बैंक बैलेंस जब मर गई भाई, उसने बताया ना कि स्टेटस देखा था, स्टेटस देखा था। अबे यार मैं फिर हद्दी होगी यार, हद्दी होगी है, मैं उसे कोई जानता हूँ क्या? वो क्यों देखेगा मेरी वीडियो? तो मैं हूँ क्या वो, क्या नाम है, टेक्निकल गुरुजी आइए शुरू करते हैं, वो हूँ क्या मैं जो मेरी वीडियो सारे देखते हैं? वो क्यों देखेगा, वो मेरा स्टूडेंट थोड़ी ना है। हर कोई मेरा स्टूडेंट है, गन्ने के जूस वाला मेरी वीडियो देखता है क्या? हद होगी। सुनो सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अपने आप से बोलेगा तो नेगेटिव मानोगे, वरना नेगेटिव नहीं मानोगे। तो ये लिख लिया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले मैं टिक लगाता जाता हूँ, जो हो गया कैश और बैंक। आपकी वीडियो देखेगा, पढ़ाई की वीडियो होगी, पता नहीं क्या हो गया, हर लड़का देख रहा है। हाँ सुनो, कैश और बैंक बैलेंस 2000 और 24,500, ठीक है। अच्छा, कैश सेल्स, पैसा, ये देख हंस कितना रहा है, देख दुष्ट हंस कितना। सुनो, कैश सेल्स, कैश सेल्स, तू को सबसे ज्यादा हंस रही है, कैश सेल्स, कैश सेल्स। सोचो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? वाह, तेरे को मार के तेरा स्टेटस लगा दूंगा, माय स्टूडेंट इज नो मोर। सुनो, कैश, अब भाई 4-5 दिन जिंदा रही हो, धमकी दे रही है खुली, मेरे पे नाम आ जाएगा तेरे कुछ हो गया तो। हाँ, कैश से फील करो, कैश से पैसा आएगा या जाएगा, और किस में आएगा? टू से। बताओ, कुत्तों वाला चैप्टर है भाई, फ्री। अबे ये नहीं छोड़ के चले जाओ, किस ने कहा था कुत्तों वाला है। डिपॉजिटेड इन बैंक, अब कई बेवकूफ, सर व्हाट वी हैव डिपॉजिटेड, इट इज नॉट मेंशन्ड हियर सर, बट वी हैव, अबे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक यार, और क्या गेहूं थोड़ी ना डिपॉजिट करने जाओगे बैंक में?
कैश डिपॉजिट इन बैंक। तो सुनो, क्या बढ़ा? बैंक बढ़ा, ठीक है ना, बैंक बढ़ा। तो बैंक बढ़ा तो अमाउंट किस में आ गया? बैंक में। और गया क्या? कैश। नाम किसका? दूसरे का। यहाँ पे दूसरे का नाम। समझ आ गई बात? बस कॉन्ट्रा एंट्री तो हमारे लिए और चिल्लड़ हो चुकी है, और एंट्री से ज्यादा हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। कितनी एंट्री हो गई? 3। अबे वो अलग 50,000 है, रिलेट क्यों कर रहा है? तेरे पापा के घर में लाख, तेरे घर में लाख रुपए आए, पापा ने कहा 70 बैंक में जमा कराया, पापा 30 कहां गए? अबे वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। कहां उड़ा रहे हो आप? बंदी है आपकी? हाँ सुनो, आगे सुनो। इशूड चेक टू सोहन, इशूड चेक टू सोहन, फील करो, तेरी जायदाद बटेगी। है तो अच्छा है, बकवास कर रहा है। इशूड चेक इशूड टू सोहन, चेक इशूड टू सोहन। एक मिनट, ये डिपॉजिटिंग इन बैंक में बाय बैंक हुआ तो कैश भी हुआ। अबे तब से क्या सिखा रहा हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री 2 जगह जाती है। ये कॉन्ट्रा है ना हमारी, तो कॉन्ट्रा ही तो है। सुनो भाई, भाई 2 मिनट चुपचाप ये क्वेश्चन सुन लो। इशूड चेक टू सोहन, फील करो, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? जा रहा है, बैंक से जा रहा है। तो यहाँ लिखोगे बाय सोहन 10,000, बिल्कुल चिल्लड़। आगे चलते हैं। लवलीन तक को ये चैप्टर समझ आ रहा है, समझो कितना आसान हो। सुनो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट क्लेम, हमने कोई क्लेम डाला होगा तो हमें चेक मिला 19,800 का। बताओ, 19,800 का हमें चेक मिला, बैंक बढ़ा तो हम यहां लिख देंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मिला और बैंक बढ़ा 19,800। बोलो, डिस्काउंट की मां कहां से आ गई? यहाँ 19,800 तो लिखा है। अभी अगले अगले पॉइंट पे गया हूं मैं। 19,800 है वो डाल दिया। अब आगे सुनो, गुड्स सोल्ड टू नीरज 25,000, ध्यान से सुनना, नीरज को 25,000 के गुड्स बेचे। सुनो क्या गया? आ जाएगा कच्चा सा पेन। सुनो, सोल्ड गुड्स टू नीरज 25,000। सुनो, रिसीव्ड कैश 10,000, फील करो 10,000 रुपए आए, कैश में आए। और बाकी पैसे कैसे आए? लेकिन 500 का क्या है? डिस्काउंट। अच्छा सुनो, ऐसे समझना, कैश में कितना आया? 10,000। और कितने आने चाहिए थे? 15 आने चाहिए थे, लेकिन 500 का क्या दे दिया? तो यानी चेक कितने का आया होगा? आप बिल्कुल सिंपल है बात। सुनो, 25,000 रुपए आने थे भाई, मुझे देखना, 25,000 आने थे, कैश कितना आया? कितने और आने थे? 500 का डिस्काउंट हो गया 14,500। तो आप यहां लिख दोगे टू सेल्स, कैश में लिखोगे 10,000, कितना लिखा? 10,000। और यहां पे लिखा, अब सुनो, नई बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब हमें चेक मिलता है उस समय हम कुछ एंट्री नहीं करते, ध्यान रखो। जब हमें चेक मिला, क्या चेक मिलने से पैसे आ जाते हैं? जब चेक बैंक में डालेंगे तब आएंगे ना पैसे। समझिए मेरी बात? तो अभी जब चेक मिला ना, तो आप इसको यहां पे नहीं लिखोगे, जब चेक बैंक में डालेगा तब आप उसे लिखोगे। आई बात समझ? क्या कह रहा हूं? नहीं आई समझ? बंदियां देखने से बंदी नहीं बनेगी, इंस्टा पे बात करनी पड़ेगी, मैसेज करना पड़ेगा, तेरी भोंडी शक्ल पसंद भी आया उसको, सब देखना पड़ेगा। समझिए मेरी बात? तो कहने का मतलब ये कि चेक में तू बड़ा खुश होता है जब मैं उसे कुछ बोलता हूँ, पता नहीं क्या उसको खुश होता रहा। सुनो, हाँ, तो 10,000 आ गया और 14,500 का अभी कुछ नहीं करा। आगे सुनते हैं। फर्नीचर परचेज किया चेक से, क्या आया? इसको तुरंत करना है, इसको तुरंत करना है। जब चेक दे दिया ना, तो इससे वो सामने, ध्यान से सुन ले, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब चेक मिला तब तुरंत काम नहीं करना, लेकिन जब चेक गया तब तुरंत डाल दो। गया नहीं है फर्नीचर, फर्नीचर चेक गया नहीं तेरा। पर पहली बात तो देख मेरी बात सीरियसली सुन, फर्नीचर का इसमें कुछ नहीं करना होता। हम किस चीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं? कैश बुक पढ़ रहे हैं ना, तो हमें किससे मतलब है? कैश से मतलब है ना। तो ये बता, फर्नीचर परचेज किया चेक से,
फर्नीचर भूल जा, तेरे पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं, तो यहाँ लिख देगा बाय फर्नीचर। यार हमारा हमने चेक दिया है ना, हमें पता है ना नहीं होगा बाउंस। यार ऐसे फिर मैंने कहा मनुष्यत, फिर नानी वाला एग्जांपल दिया था अभी, मनुष्यत अगर ऐसे सबको नेगेटिव पता बातें होता, नहीं सोचनी अपने आप से। अगर ऐसे सबको पता होता तो किसी का चेक बाउंस नहीं होता। पहले तो ये समझ, सब तेरी तरह नहीं होते। अब सुनो इधर, बकवास कर रही है, किसी का चेक बाउंस ही नहीं होता, हम क्या मान लेंगे बाउंस हो जाएगा? कुछ बनाते नहीं कैश बुक। मैं क्या कह रहा हूं, हमें ये सोचना है अगर हम पैसे दे रहे हैं तो तुरंत पैसे पहुंच गए, समझ गया? ये बात ध्यान रखिए। अब आगे सुनो, जैसे तो जब हम बैंक में डालेंगे तब काम होगा। अब देख, 1 मिनट देखता जा पहले। सोल्ड ऑल फर्नीचर फॉर कैश, सोल्ड फर्नीचर बेचा कैश के बदले, पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर 10,000, तो बिल्कुल सिंपल कैश, ठीक है। चलो आगे, कॉन्ट्रा, ये आ गई कॉन्ट्रा एंट्री। सुनो पहले ये 2 बातें बोल रहा है इसमें, कह रहा है पेड इन, जो नीरज का चेक आया था ना अब उसे बैंक में डाल दो। तो जब बैंक में डालेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड करके 14,500। यहाँ पे याद क्या रखेंगे? चेक इन हैंड, ठीक है। कैश का काम तुरंत कर दिया था, जो इसको उसको तब चेक को कुछ नहीं किया था, अब जब चेक डाला तो 14,500 से डाल दिया, ठीक है। और सुनो, इसने एक बात एक्स्ट्रा बोल दी कि 2500 रुपए जमा भी कर दो, 2500 रुपए जमा कर दो, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। 2500 रुपए बैंक, तू बता 2500 रुपए बैंक में जमा होंगे, क्या करूं? क्रेडिट क्यों बोल रहा है फिर? डेबिट बोलना। पैसे बैंक में जमा करे बड़ा क्या, पैसे बैंक में जमा करे बड़ा क्या, तो बैंक में डेबिट में लिखेंगे ना। expenses होता है, credit होता है, expenses and gains। यहाँ आ गया कैश, नाम आ जाएगा, यहाँ कैश में लिखेंगे और बैंक आ जाएगा, समझ गया? आगे, सुमन को चेक से पैसे दे दो, तो बाय सुमन करके बैंक में डाल दो, कामेडी भाई, बाय सुमन करके बैंक में डाल दो। अरे मेरी कामेडी आंटी का नाम याद आ गया। सुमन को पैसे दिए, बैंक से दिए, बस फिर यही किराया आता है मुझे भी। सुनो अब कह रहा है, ये आया बात, सुमन का चेक बाउंस हो गया, वापस करना पड़ गया, सुमन का चेक क्या हो गया, और उसने अब हमें क्या दे दिया? कैश। तो सुनो, हाँ ये रहा, देखो कैश में तुमने बैंक में डाली, ये आ गया टू सुमन 2500 रुपए। सुनो, जब हमने सुमन को चेक दिया था तो कहां डाला था? बोलो, क्रेडिट में डाला था। तो जब उसका चेक वापस आ गया तो कहां डालोगे? डेबिट में, बैंक में डाल दोगे। बोलो, और उसने हमें 2500 रुपए दे दिए, कहां गया? ये रहा पेड कैश, तो हमने सुमन को, अब हम दोबारा लिखेंगे सुमन, और इस बारी पेमेंट कैसे करेंगे? कैश से। समझ? फिर से सुनना, मैं फिर से रिपीट करता हूं ये वाली कहानी, सुनो। पहले हमने सुमन को पैसे दिए, कैश बैंक, कैश बैंक, तो जब हमने सुमन को पैसे दिए तो बाय सुमन करके हमने 2500 बैंक में लिखा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है? फिर सुमन ने, ओ भाई देख ले यार, इधर अपनी लेग्स देख रहा है, बोल दो भाई हॉट है। सुनो बाय, सुनो बाय सुमन 2500, इतनी बात समझ में आई? जब हमने सुमन को चेक दिया बाय सुमन 2500 लिख दिया। अब जब वो चेक बाउंस हो गया तो हम उल्टा काम करेंगे ना, टू सुमन 2500, पैसे वापस आ गए, अब उसे कैश देना है, कैश दे देंगे तो क्या लिखेंगे? बाय सुमन 2500। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है। कह रहा है बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस, बैंक क्रेडिटर, हाँ बाय बैंक चार्जेस, बैंक में आ गया 300। इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का शॉर्ट बताया तो हम बैंक को कहते हैं
जैसे हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम बैंक को कहते हैं कि भैया एक काम करियो, महीने के महीने काटता रहियो अपने आप, वो ऑटो पेमेंट, उसे ही बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन स्टैंड करती है। तो बैंक ने पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम कर देते हैं बाय इंश्योरेंस करके। एक आखिरी एंट्री है, निगम ने बैंक में जाके पैसे हमारे जमा करा दिए तुरंत। बैंक ने हमें पैसे जमा करा दिए निगम ने, कोई दिक्कत नहीं है, तो निगम करके बैंक में डाल दो, एंड में बैलेंस शीट आ जाएगा। बैलेंस शीट कैसे आता है, इस साइड में से इसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस। तो ये क्वेश्चन अभी करो फटाफट जल्दी, बकवास मत करो।